तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जुआन प्रिंसेस को एक नदी के पास ले आती है और वहाँ पर देखा कर अपना प्लान समझाती है। तभी आसपास नदी में और भी ज्यादा जोरदार हलचल होने लगती है और आसपास के जितने भी चट्टाने होती है वो टूटने लगती है। निंचन भी ये देखकर कहता है आखिर ये है क्या चीज, जिस पर लोग कहता है शायद ये वही ड्रैगन है। जिसके बाद पानी से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बाहर निकल के आता है और वो हवा में ऊपर की तरफ जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर कुछ चेन आकर उसे रोक देते हैं। आसपास के सैनिक भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ तक जुआन भी ये देखकर कहती है कि आखिर ये है क्या चीज। वो बड़ा सा ड्रैगन घुराते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और अपनी पूंछ से एक बार जोरदार पानी में मारता है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा पानी का लहर उठता है और उस लहर से कई सारे सैनिक मर जाते हैं। जिस कारण हम निंचन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि वो चीज जो भी बाहर है क्या वो इतनी ताकतवर है कि उन सारे सैनिकों को मार सके। जिस पर लोग कह रहा है कि हाँ बिल्कुल वो 8 लेवल का मोस्टर है। इस 8 लेवल मोस्टर के बारे में हमने पहले भी सुन रखा था, जो कि इस बारे में जनरल हुआन ने बताया था जब वो काले जेल में आया था। जिसको निंचन कहता है पर क्या वो मोस्टर तुम्हारी बात सुनेगा, मतलब क्या वो तुम्हारे लिए उन सबको मारेगा? वो तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है, बाद में क्या पता वो हम पर हमला कर दे तो क्या होगा, और क्या पता वो बाहर जाकर और बेचारे तबाही मचाने लगे, तुम मुझसे रोक पाओगे, तुम्हारे जनरल क्या करेंगे तब? जिस पर लोग कहता है कि जनरल अब वापस नहीं आने वाले। जिसके बाद हम जनरल जाओ को देखते हैं जो कि अपने सारे सैनिकों को वहाँ से भागने के लिए कह रहे होते हैं। वहीं पर वो ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है। उस ड्रैगन के पास वाटर मैजिक और विंड मैजिक थे, जिसके कारण वो इतने सारे सैनिकों को बड़ी आसानी से मार देता है। लेकिन फिर भी वो ड्रैगन अभी तक अपने जंजीर को तोड़ नहीं पाया होता है कि तभी वहाँ पर जनरल लू जिन आ जाते हैं और वो ड्रैगन से कहते हैं कि भूलो मत, तुम्हें किसने आजाद किया है? मैं एक बार फिर से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे दुश्मन को मारना होगा। जिस पर वो ड्रैगन मान जाता है तो जनरल लूजिन सीधा जाकर अपने तलवार से उन सारे भेड़ियों को काटने लगता है। वो ड्रैगन पूरी तरह से आजाद नहीं हुई होती है, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ के कई सारे सैनिकों को मार देती है। ये देख जनरल जाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहते हैं नहीं मेरे सिर से। और इधर लीमिंग भी होता है जो कि कह रहा होता है मुझे इसे रोकना ही होगा। जिसका लीमिंग एक धनुष तीर लेकर जनरल लूजिन पर अटैक कर देता है, लेकिन उसका निशाना नहीं लगता और वही जनरल लूजिन कई सारे चेनों को तोड़ देते हैं। और फिर जिसके बाद वो जो ड्रैगन है आजाद हो जाता है और आजाद होते ही वो पानी में से वो विंड और वाटर मैजिक को मिलाते हुए 3 बाउंडर्स को क्रिएट करता है और उससे वो वहाँ के कई सारे सैनिकों को मार देता है। जिसके बाद हम लोग को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि जनरल लूजी उन्हें काबू कर लेंगे और उसकी मदद से वहाँ के कई सारे सैनिकों को बड़ी आराम से मार गिराएंगे। और साथ ही बात रही इस जगह की, तो यह जगह बिल्कुल सुरक्षित है। जिस पर निंचन कहता है लेकिन तुम्हारे जनरल क्या तुम्हें उनकी चिंता नहीं है? जिसका हम किवेन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि ड्रैगन तो सबको मार रहा है। कि तभी आसमान से एक मिस्टीरियस बंदा आता है जिसके पास लाइटिंग की पावर होती है और वो आते ही लाइटिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन पर अटैक कर देता है और तेजी से उसकी तरफ जाते हुए उस पर एक जोरदार पंच मारता है। और जनरल लूजिन और बाकी सब ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जो शख्स है 8 लेवल का है। और ये बात हर किसी के लिए बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात थी। जुआन भी यकीन नहीं कर रहे होते हैं कि उसके सामने एक लेवल 8 का शख्स खड़ा हुआ है। लेवल 8 के होने के साथ साथ ये हेवन और अर्थ की एनर्जी का भी इस्तेमाल कर सकता है और वो ड्रैगन वाटर और विंड मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। पता नहीं कौन जीतेगा। जिसके बाद वो मिस्टीरियस बंदा और उस ड्रैगन के बीच काफी ज्यादा जोरदार फाइट शुरू हो जाती है और देखने से ऐसा लगता है कि वो मिस्टीरियस बंदा ड्रैगन पे भारी पड़ रहा होता है। लेकिन वो ड्रैगन हार नहीं मानता और एक बार फिर से खड़ा होकर उस पर अटैक करता है। लेकिन वो मिस्टीरियस बंदा उससे बचते हुए अपनी सोच से उस पर अटैक करने जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जनरल लूजिन आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं। लेकिन इसी बीच वो मिस्टीरियस बंदा जनरल लूजिन के सीने पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरते हैं और वही मिस्टीरियस बंदे को बस थोड़ा सा खरोच ही आता है कि तभी ड्रैगन एक बार फिर से मिस्टीरियस बंदे पे अटैक कर देता है। लेकिन फिर भी वो मिस्टीरियस शख्स उसके मुंह से निकल आता है और फिर अपनी लाइटिंग पावर का इस्तेमाल करने लगता है। ये देख जनरल लूजिन तुरंत ही उसे रोकने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो मिस्टीरियस शख्स उस जनरल को भी देख लिया होता है और इसीलिए वो अपनी लाइटिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए एक स्वॉर्ड बनाकर जनरल लूजिन की तरफ फेंक देता है और वो मिस्टीरियस बंदा हमारे जनरल लूजिन को मार देता है। और मरते समय जनरल लूजिन उसका चेहरा देख लेते हैं और काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जैसे कि वो उससे पहले से ही जानते हो। जिसके बाद जनरल लूजिन नीचे गिर जाते हैं। जिसका हम लोग को देखते हैं जो कि निंचन से कह रहा होता है कि जनरल ने खुद ही यह फैसला किया था कि वो अकेले ही अपने दुश्मनों का सामना करेंगे। जिसके बाद वो मिस्टर शख्स जनरल लूजिन का स्वॉर्ड ले लेता है। जिसके बाद वो मिस्टर शख्स जनरल लूजिन के स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन पर अटैक करता है, जिसके कारण उसकी पूंछ कट जाती है और फिर वो ड्रैगन अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। और ये देख वो मिस्टर शख्स भी उसका पीछा करने लगता है और हम वही दूसरी तरफ निंचन और हम जनरल लो को देखते हैं जो कि बाहर निकल गए होते हैं और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। हम बहुत सारे सैनिकों को मरे हुए देखते हैं, जहाँ पर जो सैनिक बच गए थे उनकी मदद करने के लिए जनरल झाओ वापस आ जाते हैं। जो चिंता है उनकी मदद करो जाके। कि तभी वहाँ पर ड्रैगन गार्ड्स आ जाते हैं और वो सीधा जनरल झाओ के आर्मी पे अटैक कर देते हैं। ये देख जनरल झाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में सीधा जाकर ड्रैगन गार्ड्स को मारने लगते हैं। जनरल झाओ अकेले ही कई सारे ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं और उन्हें मार रहे होते हैं। ये देख निंचन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सीधा जाकर जनरल झाओ पर अटैक कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा जोरदार टक्कर दे
कह रहे होते हैं। और फिर नीचन कहता है कि जो सब कुछ हुआ है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से ही जनरल लोजिन की मौत हुई है, तुम्हारी वजह से ही जनरल लोजिन मर चुके हैं। लेकिन अब मेरी बारी है, मैं तुम सबसे इन सब का बदला लूंगा। जिस पर जनरल जाओ गुस्से में कहते हैं तो तुम कौन से बेकसूर हो। जिसके बाद वो कई सारे सैनिक और 3 कमांडर के साथ नीचन पर अटैक कर देते हैं। नीचन पर कई सारे सैनिक एक साथ हमला कर देते हैं और नीचन उस सारे सैनिकों के अटैक से बच रहा होता है। और दूर से खतरे में देख प्रिंसेस को नीचन की फिक्र होने लगती है। ये देख जुआन प्रिंसेस से कहती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है प्रिंसेस, अभी भी तुम बस उसी की चिंता कर रही हो, तुम्हें उसके नहीं बल्कि खुद की चिंता करनी चाहिए। ऐसे कहकर वो दोनों आपस में एक बार फिर से लड़ने लगते हैं, जहाँ प्रिंसेस इस बार जुआन को बहुत ज्यादा मार रही होती है। भले ही उनकी पावर बराबर की हो, लेकिन अगर फाइट की बात रही तो हमेशा जुआन का मुंह की खानी पड़ती है। और फिर जिसके बाद हम दूसरी तरफ कमांडर लो को देखते हैं, जो कि अपने बाकी सैनिकों को कह रहे होते हैं कि जाकर कमांडर लोजिन को ढूंढो, उधर देखो उधर देखो। कि तभी कमांडर लू को कुछ मिल जाता है और वो जाकर अपने सैनिकों से कहता है, हे सुनो, तुम उस तरफ जाओ और तुम उस तरफ जाओ, वहाँ पर नीचन सैनिकों से लड़ रहा है, जाकर उसकी मदद करो। जिस पर सैनिक वहाँ से तुरंत चले जाते हैं। और फिर जिसके बाद हम जनरल जाओ को देखते हैं, जो कि नीचन से कह रहे होता है कि मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। जिसके बाद नीचन अपने 9 लोटस स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण कई सारे सैनिकों को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन लीमिंग पीछे नहीं हटता है और सीधा नीचन पर अटैक कर देता है। और वहीं अब क्यूएन भी नीचन की तरफ जा रहा होता है और फिर उसके पास जाकर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। ये देख नीचन एक बार फिर से अपने कई सारे स्वॉर्ड्स को बुला लेता है और उन स्वॉर्ड से क्यूएन पर अटैक कर देता है 1-2 बार के लिए। तो क्यूएन उससे बच भी जाता है, लेकिन वो स्वॉर्ड बहुत ज्यादा थे, जिसके कारण कुछ स्वॉर्ड आकर क्यूएन को लग जाते हैं, जिसके कारण वो घायल हो जाता है। लेकिन जनरल जाओ एक बार फिर से नीचन पर अटैक करने के लिए अपने सैनिकों से कहता है। तो नीचन अपने सारे स्वॉर्ड को इकट्ठा करके बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक उनके सैनिकों पर करता है, जिसके कारण उसके सैनिक मर जाते हैं। और जितने भी थोड़े बहुत सैनिक और बचे थे, नीचन उन्हें अपने गोल्डन फेयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मार देता है। अब जुआन के तीनों कमांडर काफी ज्यादा घायल हो चुके होते हैं और वही नीचन भी काफी ज्यादा थक गया होता है, जिसका जनरल तुरंत नीचन पर अटैक कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि नीचन अभी बहुत ज्यादा थका हुआ है। नीचन एक छोटे से खंजर से जनरल झाओ का सामना कर रहा होता है और उसके अटैक से बच रहा होता है, जहाँ पर नीचन को अपना बचाव करना पड़ रहा होता है। लेकिन नीचन अब हार रहा होता है और ये देख जनरल झाओ और भी ज्यादा पावर लगाकर उस पर अटैक करने जा रहा होता है कि तभी पीछे से एक सैनिक नीचन का पाव पकड़ लेता है, जिसके बाद जनरल झाओ नीचन पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर कमांडर लू आ जाते हैं और सीधा आकर जनरल झाओ पर अटैक करते हैं। जनरल झाओ अब डिस्ट्रैक्ट हो चुके होते हैं, जिसके कारण नीचन मौका पाकर तुरंत ही तेजी से जनरल झाओ की तरफ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिसके कारण जनरल झाओ तुरंत ही घुटनों के बल आ जाते हैं और अपने सैनिकों को देखते हुए कहते कि हमने जो कुछ भी किया वो सब जाया हो गया। ऐसे कहकर जनरल झाओ मर जाते हैं। ये देख लीमिंग और क्यूएन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब लीमिंग के पास 4-5 सैनिक ही बचे होते हैं और कमांडर लो के पास भी 4-5 सैनिक ही बचे होते हैं। वो गुस्से में एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी जुआन लीमिंग और क्यूएन को पीछे हटने के लिए कहती है। और फिर जिस पर हम नीचन को भी देखते हैं, जो कि थकान के मारे बस बेहोश ही हो जाता है। लेकिन तभी पीछे से प्रिंसेस आ जाती है और नीचन को पकड़ लेती है और कहती है कि नीचन क्या तुम ठीक हो। जिस पर नीचन कहता है कि प्रिंसेस आप मेरी चिंता मत कीजिए। ऐसे कहकर नीचन एक बार फिर से बेहोश हो जाता है कि तभी वहाँ पर कमांडर लो आते हैं और कहते हैं कि भाई नीचन वाकई में काफी ज्यादा कमाल है और बहुत ज्यादा बहादुर है। उन्होंने अकेले ही उनका सामना किया और कई सारे सैनिकों को मार गिरा है, यहाँ तक कि उनके एक जनरल को भी मार दिया। तभी नीचन एक बार फिर से उठ जाता है और वो कहता है कि प्रिंसेस, जब मैं वापस आ रहा था कि तभी मैंने रास्ते में जनरल लोजिन को देखा और वो मर चुके थे। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने अपने हाथ से कुछ लिख रखा था और नीचन ने देखा समझ जाता है कि जनरल लोजी ने जरूर उस शख्स का नाम लिखा होगा जिनसे इन्होंने लड़ाई की होगी। मुझे नहीं पता कि आखिर यह सब किसने किया, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन मरते समय उनके चेहरे को भाग देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने जिनसे लड़ाई की वो उन्हें पहले से ही जानते हो। कि तभी मैंने उनके हाथ में एक जेड भी देखा और साथ ही मेरी नजर उनके हाथों पर भी गई थी, जहाँ पर CU लिखा हुआ था। और नीचन कहता है कि वो देखकर मुझे ऐसा लगा कि जो मिस्टीरियस शख्स था वो कहीं यू या होंग जुआन या हो सकता है कि हमारे पैलेस गार्ड से ही कोई हो, लेकिन वो यहाँ पर ड्रैगन गार्ड्स के बीच आकर घुसा कैसे। कि तभी नीचन उनके बारे में सोचने लगता है जिन पे उसे शक हो रहा होता है। कि तभी नीचन को कमांडर लू के कई बातें याद आती है, जिसके कारण उसे उस पर और भी ज्यादा शक पक्का हो जाता है, जिसके कारण अब और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और फिर जिसके बाद हमारा जो आज का एपिसोड है ये पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले, ताकि हमें आपके लिए ऐसे और भी ज्यादा वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, आपसे मुलाकात होगी हमारे फिर इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल और गुड बाय।